इस वक्त हम लोग बिहार राज्य के पटना राजधानी में बड़ामा पंचायत में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो पंचायत है वो काफ़ी पिछड़े स्तर पे, निम्न स्तर पे देखा जाता है कि यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी रही है। और ये हमें पता है कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है वो 2024 में, और विधानसभा जो कि बिहार राज्य के लिए जो चुनाव होने वाला है 2025 में हमारा चुनाव संपन्न होने वाला है। तो यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कौन से नेता को चुने और वो नेता में किस तरह से विकास की उम्मीद रखते हैं, तो इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बाबा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा कि आपका चंद्रभूषण दुबे हुआ। तो बाबा, आप ये बताएं कि ये जो हमारा क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? कि पाटलिपुत्रा संसद क्षेत्र है और विधानसभा फुलवाड़ी है। विधानसभा फुलवाड़ी। और ये पंचायत कौन सा पड़ा बाबा? ये बड़ामा पंचायत है। ये बड़ामा पंचायत पड़ा। और ये गांव दुबे टोला पटनपुरा है। आपके अनुसार क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो यहाँ पे सही तरीके से सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं कर रही? क्योंकि मैं कुछ काम नहीं कर रही, क्योंकि शिक्षा तो निम्न स्तर पर है। यहाँ लोग अपने मन से काम कर रहे हैं। शिक्षा का कोई मतलब नाम है ही नहीं। वो सिर्फ ड्यूटी के मतलब अपना स्कूल पर दे रहे हैं। शिक्षा तो कुछ शिक्षा है। सब मास्टर तो चोर है। का क्या स्थिति है बाबा यहाँ? स्वास्थ्य का निम्न कुछ है ये नहीं। पटना के छोड़ करके कोई उपाय नहीं है हमारे पास। तो आपके अनुसार क्या लगता है इन सभी चीज़ों पे कैसे पहल होगी, कैसे इसका विकास होगा? हम विकास के बारे में हम मतलब क्या कर सकते हैं? सरकार का ध्यान, जैसे विकास तो हम बताए कि जब तक ये पूरा स्तंभ को न बनाया जाए तो देश का विकास मुमकिन है। अब कहने का मतलब कि बिना डोर का पगहा है उसको कैसे सुधारा जाए ये तो अब लोग न बता सकते हैं। अब हम बुढ़ारी में क्या बताएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जहाँ समूचा तंत्र खराब है आपका, तो समूचा तंत्र के अलावे मान लिया कि कोई दबाव होता है। जैसे पहले तो 4 गो स्तंभ जो बताए आपको, तो 4 गो स्तंभ में कम से कम दबाव होता था, डर होता था कि भाई हम कुछ बोलेंगे तो मीडिया वाला निकाल देगा, कुछ करेंगे तो मतलब कार्यपालिका ही कर देगा, न्यायपालिका कुछ कर देगा। तो अभी 4 स्तंभ आपका खत्म हो चुका है कह रहे हैं। तो कहे ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय, जनता को 3 चाहिए। तो 3 के बाद तो व्यवस्था समूचा हो ही जाएगा। शिक्षा हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। तो शिक्षा के व्यवस्था है तो शिक्षा में अभी बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े अफसर जो हैं, उनका अच्छा कॉन्वेंट में पढ़ता है। आया गरीब का बच्चा का औकाते नहीं कि वहाँ पहुँच सकता है। तो गरीब का बच्चा के लिए पढ़ने के लिए तब न तंत्र ऐसी होगा। जबकि प्राइवेट संस्था को तोड़ दिया जाए और सरकारी संस्था में बनाया जाए, बढ़िया से कारगर चलाया जाए कि आज गरीब का भी और अफसर का भी बच्चा उसी में पढ़े, तब न विकास होगा। तो शिक्षा पे क्या लगता है इस पंचायत में कैसे काम किया जाए कि शिक्षा स्तर में सुधार आए? क्योंकि बाबा ने भी बताया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल इसके सही बोले, क्योंकि मेरी शिक्षक की कमी है। पहले सोचिए कि 1 से 5 तक के क्या सरकार का क्या कोटेशन है कि 30 बच्चे पे 1 शिक्षक होनी चाहिए। हाँ, इसमें तो स्कूल में, हमारा स्कूल में शिक्षक का भी कमी है। शिक्षक भी हैं तो बढ़िया ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं है। शिक्षक की तो कमी है, साथ साथ स्कूल भी नहीं है। हाई स्कूल भी नहीं है, हाई स्कूल भी नहीं है। यहाँ हाई भी तो 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। 4 किलो का 7 किलोमीटर। यहाँ पर जो है रोड वगैरह कमी है। गांव है ये पुनपुन और फतुहा ब्लॉक, ये दोनों के मेन बॉर्डर पे ये सड़क पड़ता है। और ये पठनपुरा गांव का है, शेखपुरा पंचायत। और यहाँ के लोगों का कहना है कि जब वो पुनपुन ब्लॉक में जाते हैं इस रोड की मरम्मत की लेकर के, इस एप्लीकेशन को लेकर के, तो पुनपुन ब्लॉक कहते हैं कि आप फतुहा ब्लॉक में जाकर के, और फतुहा ब्लॉक में जब जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि पुनपुन ब्लॉक में जाएं। और ये जो फ्रेंड रोड है, ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस साइड में हमारा 6 लेन पास हुआ है। ये अभी हमारा 6 लेन पास हो गया। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको ये दिखाएं। ये देख रहे होंगे कि अभी आप ये हमारा 6 लेन पास हुआ है। और उसके बाद भी ये जो रोड है इसका निर्माण कार्य अभी स्थगित है। और वो स्थगित होने का इसका जो मुख्य कारण ये है कि यहाँ पे जो 2 ब्लॉक हैं, पुनपुन ब्लॉक और फतुहा ब्लॉक, वो दोनों आपस में ये निष्कर्ष नहीं ले रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार इस रोड की मरम्मत करेगा कौन, किसके द्वारा, किसके थ्रू ये होना चाहिए। तो यहाँ लगभग ये जो रोड है वो 14 से 15 गाँवों को जोड़ता है, जिसकी वजह से
यहाँ के लोगों को अगर रात्रि की स्थिति में कोई पेशेंट हो या कोई बच्चे हो जिसको स्कूल जाना हो या फिर कोई पेशेंट हो जिसके साथ अगर आकस्मिक कोई घटना घट जाती है, उसका तबीयत अगर अचानक से ख़राब हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल वगैरह ले जाने में बहुत असुविधा होती है यहाँ के लोगों को। तो सर नवीन भैया आप बताएं कि आपके अनुसार क्या लगता है ये जो रोड है इसका निर्माण कैसे होगा, कौन किसके अनुसार होगा, पुनपुन ब्लॉक या फतुहा ब्लॉक? ये तो दोनों के बीच में पड़ता है। तो एप्लीकेशन कहाँ डाला गया है? पुनपुन भी डाला गया है और फतुहा भी डाला गया है, लेकिन कोई भी आज तक मैंने कि इस पे कोई कार्यवाही या मैंने कोई भी मैंने इस पर संशोधन नहीं कर पाए हैं आज तक। मैंने कि कोई इसका जब आता है बारिश तो हम लोग को आने जाने में बहुत परेशानी होता है, इसलिए मैंने कि कितने बार मैंने कि एप्लीकेशन आवेदन दिया गया है, लेकिन इस पर कोई सरकार की मैंने कि अथी ना तो वीडियो करते हैं, ना मैंने कि पुनपुन ब्लॉक के ना है जो कि फतुहा ब्लॉक के कोई वीडियो मैंने कि है चाहे सीओ है को भी इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। उन लोग के पास भी इसलिए आवेदन दिया गया था जो जिला में देंगे, जिला में जाने के बाद है कि वहाँ जो कि मैंने जिला जो अधिकारी हैं, जो पथ निर्माण मंत्री हैं या मैंने ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो लोग है जो कि मैंने ग्राम को देखेंगे। आज हम लोग इस दलदल में हैं कि पटना से 25 किलोमीटर के अंदर में रहने वाले हम लोग है जो कि बहुत परेशानी झेल रहे हैं, जो कि मतलब कि हम लोग के आने जाने में इतना दिक्कत है कि कह नहीं सकते हैं। और जब यहाँ के ग्रामवासी जब शिकायत करते हैं तो पुनपुन ब्लॉक वाले बोलते हैं कि आप फतुहा ब्लॉक में जाइए, और फतुहा ब्लॉक वाले बोलते हैं कि आप पुनपुन ब्लॉक में जाइए। और ये ग्रामवासी इस ब्लॉक से उस ब्लॉक से इस ब्लॉक में इसी तरह से दौड़ते ही रह रहे हैं। नतीजा ये आ रहा है कि इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हो क्या रहा है कि जब यहाँ के कोई मरीज हो गए, कोई पेशेंट हो गए या फिर जो बच्चे हो गए, जो छोटे छोटे बच्चे हो गए, स्कूल जाने में उनको असुविधा आती है। जो यहाँ पे पेशेंट है उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने में असुविधा आती है। दीदी आप बताइए इस रोड का निर्माण जो है कब से स्थगित है या फिर कब से नहीं हो पा रहा है? ढेर दिन से नहीं हो पा रहा है, खाली माटी पड़ता है, खाली माटी पड़ता है, अब जगह के छोड़ देते हैं। माटी हमको लगता है कि बोलबम